नमस्कार। आप देख रहे हैं ऑल न्यूज़ नंबर 1। और आज पूरे देश में चुनावी की आखिरी तारीख चल रही है। इसी क्रम में बिहार में पहली बार देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने काराकट में चुनावी सभा में क्या कहा, देखिए एक रिपोर्ट। साथ ही साथ कहा कि देश को अगर सुरक्षित हाथ में देना चाहते हैं तो एनडीए को वोट देकर नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत करें। देखिए एक रिपोर्ट, क्या कहते हैं राजनाथ सिंह ने। बोलिए, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? कोई लेते आओ उसको, ले आओ। वो ज़्यादा दुरुस्त है। अब इसमें भी आ गई आवाज। देखिए, आवाज वाले को देखते ही आवाज आ गई। बस ठीक है, रहने जो, हम कर लेंगे। क्या हाल है? आप लोग मजे में ठीक ठाक हुआ कि नहीं? सब लोग मजे में? चकाचक बाय ना? अरे हमन दिल्ली में चाहे जितना रहल जाए, लेकिन अपन भोजपुरी भाषा कबो भुला नहीं सकी तमन। हमारे यहाँ के प्रत्याशी और केंद्र सरकार के पूर्व मंत्री श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, भारत सरकार के पूर्व मंत्री श्री राधा मोहन सिंह जी, श्री राजेश्वर राज जी पूर्व विधायक, श्री राजेश्वर चौरसिया जी पूर्व विधायक, श्रीमती निवेदिता सिंह सदस्य विधान परिषद, श्री आलोक कुमार सिंह, श्री कपिल कुमार जिलाध्यक्ष रालमो रोहतास, अजय कुशवाहा जिलाध्यक्ष जदयू, श्री अखिलेश सिंह राष्ट्रीय सचिव रालोमो, श्री चितरंजन सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष रालोमो, श्रीमती अरुणा देवी नेत्री जनता दल यू, मनीष सिंह भाजपा नेता, रेशमा पटेल जिला पार्षद, सुनील सिंह, श्री गया सिंह, श्री मदन प्रसाद वैश्य, श्री विजय सिंह, श्री रिंकू सिंह जनता दल यू नेता, ओम प्रकाश सेतु प्रवक्ता जदयू, सत्येंद्र सिंह जनता दल यू, राम कुमार शर्मा, आनंद गुप्ता और यहाँ मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों। शायद इस स्थान पर पहली बार किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए आप लोगों के सामने मैं मौजूद हूं। इसके पहले तो कभी नहीं आया हूं ना? आए हैं इसी मैदान में? नहीं नहीं, दूसरे मैदान में आए होंगे। हाँ, मैं जल्दी भूलता नहीं हूं। मैंने लंबे समय के बाद आए हैं, फिर भी आप लोगों ने तालियां बजाकर बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा भी है। स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज मैं यदि आया हूं तो उपेंद्र जी कुशवाहा के लिए आया। आप यह पूछेंगे उपेंद्र जी कुशवाहा के लिए क्यों आए हैं? क्योंकि हमारे यह एनडीए के सहयोगी हैं, एनडीए के नेता हैं, और जब यह जीत कर भारत की संसद में पहुंचेंगे तो प्रधानमंत्री बनाने का सवाल खड़ा होगा, तो श्री नरेंद्र मोदी को ही भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना पुरजोर समर्थन देंगे। इसलिए मैं यहां पर आया हूं। और हमें बात की अच्छी तरह जानेला, चाहे एकदम अनपढ़ कोई बिहार को हो, राजनीतिक दृष्टि से बहुत जागरूक होने लोग। गांव में चौपाल पर कौड़ा पर जब बैठ जाई हैं तो केवल भारत के राजनीति की बात न करी हैं, देश विदेश तक का राजनीति की बात करी हैं लोग। ये हाल है बिहार का। हम अच्छी तरह जानते हैं, बहुत जागरूक हैं लोग। लंबे समय तक आपने देखा है कि बिहार में एक आरजेडी पार्टी है। वैसे आरजेडी की हवा निकलती जा रही है, लेकिन अब कांग्रेस के साथ इन लोगों ने गठबंधन बना लिया है।
मैं आरजेडी के बारे में कुल एक बात मैं कहूंगा कि बहनों भाइयों, लालटेन कितनी रोशनी देगा? लालटेन तो ज्यादा से ज्यादा एक कमरे में रोशनी दे सकता है, इससे ज्यादा लालटेन की ताकत नहीं है। लेकिन लालटेन की हालत यह हो गई है कि लालटेन का तेल अब समाप्त हो रहा है। और आई घरे में देखले हुआ तो हम लोगन कि जब लालटेन का तेल जब खत्म होए लगला तो बत्तियां भभकैले। नहीं नहीं लगे, पुरान लोग जब बैठे मालूम हो लालटेन नया लड़का न जानत हुई है। जब भभके लगा तो मान ला कि लालटेन बुझाए वाली है और एक तेल खत्म है। यह हाल आरजेडी के लालटेन का ही है। कांग्रेस की हालत तो ये हो गई ले, कांग्रेस की हालत तो ये हो गई ले कि 10 साल के बाद आपके घर को कोई बच्चा हो या आप पूछबा कि कांग्रेस, तो कहेगा कौन कांग्रेस? जैसे दुनिया की धरती से डायनासोर लुप्त हो गया है, वैसे ही भारत की राजनीति से यह कांग्रेस 10 वर्ष के बाद लुप्त हो जाएगी। आप देख रहे होंगे 52 वर्षों तक अखंड हुकूमत इस हिंदुस्तान में यदि किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। बहनों भाइयों, भारत को दुनिया में जो ऊंचाई हासिल कर लेनी चाहिए थी, भारत का कद जितना बड़ा होना चाहिए था दुनिया में, 52 वर्ष तक हुकूमत करने के बाद भी भारत का कद उतना ऊंचा नहीं हो पाया। आपके यहां के लोग जो विदेशों में रहते होंगे, आप उनसे पूछिएगा 10 साल पहले भारत के बारे में दुनिया के देशों में क्या धारणा थी और आज दुनिया के देशों में भारत के प्रति क्या धारणा है। पहले दुनिया के मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत यदि बोलता था तो भारत की बातों को लोग गंभीरता पूर्वक नहीं लेते थे। कहते थे भारत यह तो कमजोर भारत है, गरीब भारत है। क्या हम इसकी बात सुने? बहनों भाइयों, हालात बदल गए हैं। आज भारत यदि दुनिया के मंचों पर बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है। दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। यहां तक भी महंगाई का प्रश्न है, हमारे पास आंकड़े हैं, मैं आंकड़े दे सकता हूं। दुनिया में सभी देशों में सबसे कम महंगाई यदि कहीं पर है तो भारत में। कोई हमसे प्रमाण मांगेगा तो मैं प्रमाण देने को तैयार हूं। मैंने तैयार कराया है और इसको लेकर मैं चल रहा हूं। मैं प्रेस के दोस्तों से भी कहूंगा कि आप इसे जरूर नोट कर लें। महंगाई का जहां तक सवाल है, भारत की खाद्य महंगाई सबसे कम है, 2.91%। अमेरिका में 7.7% है, फ्रांस में 19% है, ऑस्ट्रेलिया में 8.5% है, पाकिस्तान में 48% महंगाई है, ब्रिटेन 19%, जर्मनी 8% और जापान 8.5% और श्रीलंका में 21%। बतलावा, सबसे कम 2.91 माने 3% से भी नीचे महंगाई दुनिया में कौनो देश में हो तो हमारे और आपके देश इस भारत में है मेरे बहनों भाई। और मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं से कि यदि आप हमारी बात को काट सकते हो तो काट दीजिएगा। हमारी गलती होगी तो मैं इसे स्वीकार कर लूंगा, क्योंकि बहनों भाइयों, जिंदगी में हमने राजनीति की है तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की है, जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति की है। हमारी पार्टी भी, हमारा एनडीए भी। आपको याद दिलाना चाहता हूं, जो हम लोगों ने कहा था वो करके दिखा। अपने घोषणा पत्र में हम लोगों ने कहा था हम आएंगे, धारा 370 समाप्त करेंगे, जम्मू कश्मीर का भी वही दर्जा होगा जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा होगा। और आपने देखा हमारे एनडीए ने, सबने समर्थन करके, बहनों भाइयों,
धारा 370 को समाप्त कर दिया और आज जम्मू कश्मीर का वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा है। हम लोग बराबर अपने घोषणा पत्र में कहते आ रहे थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे। तो लोग ये कहते थे, हाँ रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बतलाएंगे। लेकिन बहनों भाइयों, आपने देखा कि 22 जनवरी को हमारे प्रधानमंत्री ने धर्माचार्यों के मार्गदर्शन में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर दी है। अयोध्या में भव्य राम का मंदिर बन गया है मेरे बहनों भाइयों। और मेरी बात आप सुन लीजिए, रामलला अपनी कुटिया से, अपनी झोपड़ी से निकलकर अपने महल में प्रवेश कर चुके हैं। भारत में राम राज्य का आगाज होकर रहेगा, मैं दावे के साथ कहता हूं। लोग कहते हैं कि राम राज्य कैसे आ जाएगा, राम राज्य किसे कहते हैं। मैं कहता हूं, जिस दिन लोगों को अपने कर्तव्य का बोध हो जाएगा कि हमारी जिम्मेदारी परिवार के प्रति, समाज के प्रति और देश के प्रति क्या बनती है, जिस दिन इसका बोध, जिस दिन इसका ज्ञान हो जाएगा, उसी दिन मैं मान लूंगा कि भारत में राम राज्य आ गया। कैकेयी के अंदर यह कर्तव्य बोध नहीं था, कैकेयी के अंदर अधिकार बोध था, हमारा पुत्र ही गद्दी पर बैठना चाहिए। इसी कारण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास लेना को सहना पड़ा था। यह काम कहा था, हम लोगों ने करके दिखा दिया। बहुत सारी ऐसी चीज। अब 3 तलाक को हमने समाप्त कर दिया, तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान के। जैसा कि आपने सुना, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बीजेपी के सरकार में हिंदुस्तान का कद्र ऊंचा हुआ है। पहले लोग इनकी बात को सुनते थे और आज लोग इनकी बात को गौर से देखते हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार में चारों तरफ देश में विकास हो रहा है। सबसे बड़ी बात है, देश सुरक्षित है। कल के डेट में विदेश के लोग इस पे नज़र रखे हुए थे, लेकिन आज देश के लोग विदेश पे नज़र रखते हैं। तो आइए देखते हैं ऑल न्यूज़ नंबर 1 से विनोद आनंद के साथ जूली कुमारी।